डूबे हुए राम जी को सत चित आनंद कहा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कठिन व्याख्या करूंगा। सत चित आनंद, सतघन चितघन आनंद घन, भगवान सच्चितानंद घन कहे गए। सतघन यानी असत्य का लेस मात्र जिसमें प्रवेश न करे वो सतघन। चितघन, चित यानी ज्ञान, यानी अज्ञान का लेस मात्र जिसमें प्रवेश न करे वो चित घन। आनंद घन यानी दुख की एक कणिका जिसमें प्रवेश न करे वो आनंद घन। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा गया। अच्छा, उस वक्त भगवान ने सच्चिदानंद घन कहा जब सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। एक खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। उन परिस्थितियों में राम जी को रोते हुए देख करके शंकर जी ने प्रणाम किया। अच्छे लोग बैठे हैं, एक बात आपको बताऊं और पूछूंगा, बताइएगा भी। एक आदमी, टप्पू जी, एक आदमी मरने लगा तो उसने अपनी वसीयत लिखा। ध्यान दीजिएगा, वसीयत लिखा कि मेरी संपत्ति का 1/2 हिस्सा बड़े बेटे को, 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को, 1/5वां हिस्सा बेटी को। मर गया, वसीयत लिखा, मर गया। अंतिम संस्कार हुआ, ब्रह्मभोज हुआ, गांव के पंच इकट्ठा हुए कि संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। पंचों ने कहा भाई पिताजी नहीं है, संपत्ति का काम मामला है, बंटवारा हम कर देते हैं। बच्चों ने कहा पिताजी ने वसीयत लिखा। अरे कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या लिखा है? बोले संपत्ति का 1/2 हिस्सा बड़े बेटे को, 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को, 1/5वां हिस्सा बेटी को। कहा तब तो बांट लो। बच्चों ने कहा यही तो समस्या है, संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट हैं। संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट हैं, कैसे बटेंगे? 19 का आधा हो नहीं सकता। पैसा है तो 19 का आधा हो जाएगा, ऊंट हैं तो क्या 19वां ऊंट काटा जाएगा? बड़ी विकट समस्या। जितने पंच थे सब उलझन में पड़ गए। किसी ने कहा बेच दो, जो पैसा आएगा वो बटेगा। ना ना, मरने वाला सम्मानित था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मरने वाला सम्मानित था, जो है वही बांटा जाएगा। विवाद हो गया। अचानक एक आदमी ऊंट से आ रहा था, शोर देखा, उतरा, गया, पता चला एक ऊंट की समस्या है। उसने कहा मेरा मित्र था, अगर मर गया, अब मेरे मित्र के घर में अगर एक ऊंट से समस्या है तो मेरा एक ऊंट ले लो, संपत्ति बांट लो। अब आप बांटिएगा। 19 ऊंट थे, 20वां मिल गया तो कितना हो गया? भारत कितना हुआ? 20। 20 का 1/2 कितना होगा? 10 छोटे बेटे को। 20 का 1/4 कितना होगा? 5 छोटे बेटे को, 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को। अब 20 का 1/5 कितना होगा? 4 बेटी को। कितना हो गया? 10 ऊंट बड़े बेटे को, 5 ऊंट छोटे बेटे को, 4 ऊंट बेटी को, कुल कितना? 19। अब 20वें ने कहा मेरा ऊंट दे दो। समझे? 20वें के बिना 19 बटे नहीं। खासियत यह है कि 20वां बटा नहीं। 20वें के बिना 19 बटे नहीं, लेकिन खासियत यह है कि 20वां बटा नहीं। अब ये ऊंट नहीं है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, कितने हो गए? 15। 4 अंतःकरण, कितने हो गए? 19। एक शरीर बन गया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, 15, 4 अंतःकरण, 19 शरीर बन गया। लेकिन जब तक आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी आत्मा इस शरीर में जाएगा नहीं, तब तक ये शरीर काम करने वाला नहीं है। इसी को बाबा तुलसी लिखते हैं कि सबकर परम प्रकाशक जोई,
तो राम अनादि अवधपति सोई, वही राम है जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस राम को जैसे भगवान शंकर ने देखा, हाथ जोड़ करके कहा जय सच्चिदा नंद जगत पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। बारे शंकर भगवान गजब की लीला है, जटाओं में गंगा बहती है। एक संत ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। जरा हाथ उठाइए। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, 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 डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, बाजे कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, कृष्णराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, कृष्णराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, कृष्णराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारे, जय हो निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे, हरि कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है नाम जो उचारे, सब दोष पाप टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष
शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावैसा। आवाज खींच रहा है, गला खींच रहा है। सती जी ने आज शंकर जगत बंद जगदीशा हैं, जगत की ईश हैं। कीट मतंग पतंग विरक्त सन्यासी महात्मा पुतात्मा विमलात्मा साधु संत सब भगवान शंकर को बसते हैं। उन शंकर जी ने इन रोते हुए राजकुमार को प्रणाम किया। अब देखिए, मैंने कहा ना, दृश्य एक है, दृष्टि एक है, दृष्टिकोण अलग अलग है। शंकर जी की दृष्टि में भगवान राम लीला कर रहे हैं और सती जी की दृष्टि में ये राजकुमार पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। राजकुमार पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। जैसे ऐसे सुना श्रोता भगवान, और जैसे इस दृश्य को देखा भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर समझ गए कि सती को संशय हो गया। सती के हृदय में संशय का ज्वालामुखी लहरें ले रहा है। उठ रही है ज्वालामुखी की, ये ज्वार और भाटा आ रहा है। भगवान शंकर ने सती जी से कहा, सती एक बात कहूं? सती जी ने कहा, कहिए। कहा, मैंने जिनको प्रणाम किया उनको जानती हो? कहा, रोते हुए राजकुमार को आपने प्रणाम किया। आज ऐसे कहा, ध्यान दीजिएगा, रोते हुए राजकुमार को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, देवी मैंने रोते हुए राजकुमार को नहीं प्रणाम किया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुना। अब पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, शंकर जी इसकी परीक्षा ले रहे हैं। पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, शंकर जी इसकी परीक्षा ले रहे हैं। कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिसकी कथा कुंभज जी ने कहा वो राम है। अच्छा, सती सुनी हो तब तो कहें, अच्छा अच्छा वो है राम जिनकी कथा कुंभज जी कह रहे थे। ये तो सुनी है नहीं, तो बहाना कर रही हैं, हमें नहीं पता। शंकर जी ने कहा, तो एक चीज पता बताऊं तुमको। कहा, क्या? कहा, भगति जासु मैं मुनि ही सुना। ठीक है, तुमको अगस्त की वचनों पर विश्वास नहीं है, मेरे पर विश्वास है। बोले हाँ, आप विश्वास की देवता हो, आप पर विश्वास है। तो जो जिसकी भक्ति मैंने कुंभज को सुनाया वो राम। अब तुम मानो, यहां भी सती फेल कर गई। तीसरा बड़ा करारा प्रहार भगवान शंकर कर रहे हैं। कहे, सती सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मेरे इष्ट मेरे प्रभु जो राम हैं, ये वही हैं जिसको देवता धीर मुनि कटंग मतंग विरक्त सन्यासी महात्मा जिनको सब भजते हैं, वही मेरे प्रभु राम हैं। अब तो मानो। सती जी ने कहा, जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगी मैं मानने वाली नहीं हूं। मैं आपके जैसा भोला भाला नहीं हूं। जैसे आप सीधे साधे भोले भाले हो, वैसे मैं नहीं हूं। एक बात बैठे हुए श्रोता भगवान सुन लेना। भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हुई मेरी माताएं, मेरे बंधु, मेरे पिता तुल्य लोग बैठे, भ्राता तुल्य लोग बैठे हुए, मेरी बात सुन लेना। भगवान शंकर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं और शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो शंकर जी के लिंग पर एक पत्ता रखते हैं। कितने लोग जानते हो कौन सा पत्ता होता है? कोई जानता है कौन सा पत्ता चढ़ाया जाता है? कौन? बिल्व, सिरफल का। गांव में सिरफल का पत्ता। कितनी माताएं 108 पत्ता चढ़ाती हैं। जो उससे बड़ी भक्त होती हैं वो 1008 चढ़ाती हैं। कितनी महान भक्त होती हैं वो 1,08,000 चढ़ाती हैं। भले सिरफल का पेड़ बिना पत्ता का हो जाए, है कि नहीं है? चढ़ाओ,
लेकिन एक पत्ता जब चढ़ाना शंकर जी पर तो रितेश की बात याद रखना, जैसे शंकर जी के लिंग पर पत्ता चढ़ाना, ध्यान से देखना पत्ते को, पत्ते में एक डंठल होगा, डंठल में 3 पत्ते होंगे। विश्वनाथ बाबा, डंठल एक होगा पत्तों में और उस डंठल में 3 पत्ते होंगे, तीनों पत्ते एक डंठल से जुड़े हैं, यानी डंठल एक है, पत्ता 3 है, जुड़े एक डंठल से हैं। वो पत्ता कहते हैं, ऐ चढ़ाने वाले मुझे देख, मैं डंठल एक हूं, पत्ता 3 है, लेकिन तीनों पत्ते एक जगह जुड़े हुए हैं। जैसे मैं 3 पत्तों को एक डंठल में जोड़े हुए हूं, वैसे तुम एक हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में 3 चीजें हैं, मन है, कर्म है और वचन है। जिस दिन मन, कर्म और वचन तीनों एक हो जाएंगे, उस दिन शंकर जी की कृपा हो जाएगी। और जिस दिन तीनों एक नहीं होंगे, 1,00,000 पत्ते चढ़ा दो, पीपल का पेड़ उखाड़ के चढ़ा दो, शंकर जी कभी प्रकट होने वाले नहीं है। मन कहीं और है, कर्म कुछ और है, वचन कुछ और है। जब तीनों 3 जगह होंगे तो मन, क्रम, वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। कहो विश्वनाथ बाबा, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाए, एक आदमी आया, कहा शंकर जी को क्या जल चढ़ाए, अब नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाओगे? कहा जल चढ़ाने गया, महंगा जूता था, महंगा चप्पल था, चोरी हो गया। यह शक्ति है शंकर जी में, हमारा जूता चोरी हो गया, चप्पल चोरी हो गया, 1 लोटा जल। हमने कहा मान्यवर, यानी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी 3 लोग का काम छोड़ के आपका चप्पल रखाएं, तब मानोगे कि शक्तिशाली हैं शंकर जी। चप्पल ना चुराया गया तो शंकर जी कहेंगे तू 1 लोटा घर अपने घरे रखा जल, बड़ा काम बा हमारे जिम्मे। कहने का आशय मैं इसलिए विनोद की भाषा में कह रहा हूं, हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। हमारा अपने इष्ट के प्रति अगर लगाव होता ना, तो अपने शरीर की सुध नहीं होती। कपड़ा, चप्पल, जूता, मोबाइल की बातें छोड़ दीजिए, अब तो देव स्थानों पर शिवाजी महाराज बैठे हैं, बेटियां और बहनें जा रही हैं, रील बना रही हैं। देवस्थानों पर रील बन रहा है, रियल से कोसों दूर रील दौड़ रहा है देवस्थानों पर। जब तक जीवन में रियल नहीं होगा, इन रील से, इन दिखावेपन से पूजा बढ़ गई है, पाठ बढ़ गया है, व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, दुख बढ़ गया है। क्योंकि हम प्रदर्शन करते हैं, परमात्मा के चरणों में हमारा समर्पण नहीं है, प्रदर्शन हो गया है। और जब जीवन से दर्शन खत्म हो गया है, हो जाएगा, अब प्रदर्शन जीवन में आएगा, परमात्मा की कभी अहेतुकी कृपा बरसने वाली नहीं है। भगवान दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय भगवान नहीं है। सती जी को समझाया, और जब सती जी नहीं मानी ना हो तो शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा लो, जाओ, तुम्हारे मन में अगर भाव है मेरी बात नहीं मान रही हो तो जाओ परीक्षा लो। सती जी बोली आप कहां रहेंगे? शंकर जी ने कहा ये बरगद के पेड़ को देख रही हो ना, ये बरगदवा का जो पेड़वा है इसको देख रही हो? बोली हाँ। कहा इसी के नीचे में रहेंगे? बोले क्यों बरगद के पेड़ के बीच नीचे रहोगे? इसलिए रहूंगा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरज राज समाज सुकर्मा। बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। और शंकर कौन है? विश्वास के देवता हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थमीश्वरम। जब तक जीवन में विश्वास नहीं आएगा और जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक परमात्मा का दीदार होने वाला नहीं है। श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। शंकर जी बैठ गए पेड़ के नीचे और सती जी चली गई शंकर जी के को छोड़ करके राम जी की परीक्षा लेने के लिए। और जैसे राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई तो सती जी ने क्या किया? थी सती, अब बन गई क्या? सीता। थी सती और बन गई सीता। अच्छा, जब सीता बन गई तो एक गलती किया, सीता बल तो गई लेकिन सीता जी के जैसा चलना ही नहीं आया। सीता जी कैसे चलती हैं? कहा आगे राम
लखन पुनी पाछे अतापस बेस विराजत काछे। कहा उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बस माया जैसे, उभया बिच सिय सोहति कैसे।